तो दोस्तों आज मई की 4 तारीख है और आज की इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत खूबसूरत सा परमानेंट फूलों वाला पौधा शेयर करने वाला हूँ। बहुत से आप दोस्तों के कमेंट्स रहते हैं कोई ऐसा पौधा शेयर कीजिएगा जो साल भर फूल दे। तो हालांकि जहाँ पर भी टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन रहती है वहाँ पर ऐसा कोई भी पौधा नहीं रहता जो लगातार साल भर फूल दे, क्योंकि हर एक पौधे को कुछ ना कुछ जो है वो रेस्टिंग पीरियड चाहिए होता है। रेस्ट के बाद उसमें जो फ्लरिंग है वो बूस्ट होती है, दूसरा उसमें मल्टीपल जो ब्रांचेज़ हैं वो भी ग्रो करती हैं। तो इसलिए हर पौधे के लिए रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी रहता है। लेकिन आज की इस वीडियो में जो मैं पौधा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, अगर आप किसी गर्म एरिया से बिलोंग करते हैं तो कह लीजिए ये जो पौधा रहेगा ये बहुत ही ख़ास रहेगा। नंबर एक तो ये ऐसा पौधा है जो आपके गार्डन में बटरफ्लाइज़ को, बीज को जो है वो अट्रैक्ट करेगा। अगर आपके गार्डन में पॉलिनेशन की कमी रहती है तो ये पौधा पॉलिनेशन में हेल्प करेगा। और अगर आप इस तरह से अडेनियम के पौधे ग्रो करते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पौधे जो हैं वो पॉलिनेट होकर बहुत से जो फूल हैं वो सीड पॉड में डेवलप हों, क्योंकि इन पौधों को पॉलिनेशन बहुत ज़रूरत रहता है, तभी इन फ्लावर्स में से जो सीड्स हैं वो डेवलप होती हैं। तो सीड्स के लिए पॉलिनेशन बहुत नेसेसरी है, इसलिए ऐसे ऐसे पौधों को ग्रो करना जो पॉलिनेशन में हेल्प करे, तो उन पौधों की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। ये पौधा उन्हीं में से एक है। तो चलिए इस बात को बिना बहुत लंबा खींचे मैं आपको बता दूं, ये ऐसा पौधा है जो कि साल में लगभग, अगर आप गर्म एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपके एरिया में लगभग 10 महीने जो है वो कंटिन्यू फ्लरिंग करता रहेगा। तो कौन सा ये पौधा है, ये देखिएगा, पास से आपको दिखा दूं, ये देखिएगा, ये हेमिलिया का पौधा है। हेमिलिया पैटर्न्स इसको बोलते हैं। तो इसमें दो तरह की वैरायटीज़ रहती हैं। ये जो आप मेरा पौधा देख रहे हैं ये केवल एक 6 या 7 इंच के छोटे से मिट्टी गमले में लगा हुआ प्लांट है। तो दो तरह की वैरायटीज़ रहती है। नंबर एक, ये जो आप वैरायटी देख रहे हैं ये इसकी हाइब्रिड या डवार्फ वैरायटी है। अब इसमें क्या है, इसमें लीफ का साइज़ बहुत छोटा है। देखिए मेरी फिंगर से आपको आइडिया होगा, बहुत छोटी छोटी पत्तियाँ रहती हैं। तो इस पौधे को हेमिलिया, तो इसका कह लीजिए बॉटेनिकल नेम हो गया। इसका दूसरा नाम फायर क्रैकर रहता है, फायर बुश रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि ये पटाखे की तरह कह लीजिए, इसके जो फ्लावर्स हैं इस तरह से फ्लावर्स कह लीजिए, या इसमें से ये निकल कर आते हैं। तो ये बिल्कुल जैसे पटाखे रहते हैं, कुछ जलता हुआ सा आपको दिखाई देता है, कुछ उस तरह से जैसे आप फ्लेम वाइन देखते हैं वैसे इसमें लाल लाल कलर में जो है वो ये फ्लावर्स का जो बंच है वो निकल कर आता है। और एक बार निकलने पर ये लंबे समय तक जो है वो प्लांट पर होल्ड भी करता है। दूसरी इसकी वैरायटी रहती है वो थोड़ी बड़े वाली वैरायटी रहती है, उसमें जो लीफ का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है। वो पौधा मेरे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लगा है, तो वो भी आपके साथ कोशिश करूँगा कि स्क्रीन के ऊपर जो है वो शेयर कर पाऊँ। तो दोनों पौधे बहुत सुंदर हैं। सबसे बड़ी बात, बिल्कुल हार्डी है, रफ टफ पौधे हैं। मतलब ऐसे पौधे, अगर आपके पास समय कम रहता है, आप देखभाल नहीं कर पाते पौधों की, तो ये पौधे परफेक्ट रहते हैं। आप इनको खुली धूप में लगा दीजिए, पूरी धूप, ये बहुत ईजिली टॉलरेट कर जाते हैं। आपके अगर वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री तक भी जाता है, तो बहुत ईजिली ये पौधे जो हैं वो टॉलरेट कर जाते हैं। ज़मीन में लगाने पर एक पेड़ की तरह डेवलप होंगे, चाहे आप इसकी छोटी वाली वैरायटी लगा लीजिए चाहे बड़ी वाली वैरायटी। तो क्या होगा, एक घने से पेड़ में, जैसे आप अम्ब्रेला स्टाइल बोनसाई कह लेते हैं, जैसे आप टॉपियरी स्टाइल बोनसाई कह लेते हैं, तो उस टाइप में कुछ ये पौधे डेवलप हो जाएंगे। गमले में लगाने पर थोड़ा सा आपको इनकी जो शेप है वो देनी पड़ेगी, थोड़ा सा कह लीजिए कि इनको जो है वो हाइट इनकी छोटी रहेगी। ट्रिमिंग जो है वो टाइमली करनी पड़ेगी और रिपोर्टिंग बार बार करनी पड़ेगी। रिपोर्टिंग बार बार से मतलब इनकी जो जड़ें हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। तो इन पौधों को जो है वो साल में या 1.5 साल में, 2 साल में, गमले के साइज़ के अकॉर्डिंग एक बार जो है वो रिपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो अभी देखिए इस समय पर कितना सुंदर ये पौधा दिखाई देता है। ये देखिए चारों तरफ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो पूरा एक तरह से कह लीजिए पटाखों की तरह, जैसे बाहर की तरफ चमकदार इसके जो फ्लावर्स हैं वो निकले हुए हैं। पत्तियां बहुत छोटी हैं और छोटे से गमले में ही ग्रो किया है। तो मैं इसको एक्चुअल में लेकर आया था बोनसाई डेवलप करने के लिए। प्राइस रेंज की बात करूँ, प्राइस इसका बहुत कम रहता है। केवल ये पौधा मैं 50 रुपीज़ में, 50 रुपये में लेकर आया था। तो आपके साथ उस समय पर वीडियो शेयर भी की थी। अभी क्या है, ये देखिएगा, सर्दी के मौसम में ज़्यादा सर्दी जब पड़ती है, थोड़ा रेस्ट में रहता है। तो हमारे यहाँ पर जब जनवरी का मौसम रहता है उस समय पर ये पौधा जो है वो रेस्ट में था। तो इसकी कुछ एक जो ब्रांचेज हैं रेस्ट में रहने की वजह से थोड़ा सा ड्राई हो जाती हैं, सूख जाती हैं। अभी उसके बाद गर्मी का मौसम है, इसमें दोबारा से जो नई शूट्स हैं वो निकलने लगती हैं। तो अभी क्या है, क्योंकि मैं इसका बोनसाई डेवलप करना चाहता हूँ, इसलिए इसके ऊपर की साइड में ये देखिए एक जो ब्रांच है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा लंबी निकल कर आई है।
तो बेंड करने के लिए क्या है, क्योंकि देखिए इसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो बहुत डेलिकेट रहती हैं, बहुत सॉफ्ट रहती हैं। अब जब यहाँ से ये जो ब्रांच है थोड़ी सी बेंड हो जाएगी तो हमारे पास एक कैनोपी स्टाइल, अम्ब्रेला स्टाइल या टॉपियरी स्टाइल, आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी नाम दे लीजिए। ये देखिए थोड़ा सा दूर से आपको दिखाता हूँ, इस तरह से जो शेप है वो बनकर निकल कर आएगी। तो इसलिए ये वाली जो ऊपर वाली ब्रांच है इसको बेंड करना ज़रूरी है। छोटी सी ये वायर का इस्तेमाल करूँगा। क्या करना है आपको, वायर को इस तरह से हुक टाइप जो है वो फोल्ड कर लेना दोनों तरह से। ये देखिए इधर से हुक की तरह, इधर से हुक की तरह। तो सिंपली इस तरह से जो हुक रहती है इसको सिंपली इस तरह से इस ब्रांच के अंदर जो है वो फंसा दीजिए। ये देखिए यहाँ से हुक को एक तरफ फंसा दिया और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से। तो ये देखिएगा इस तरह से हमारी जो ब्रांच है ये बेंड हो चुकी है। अब लगभग 3-4 महीने के लिए इसी तरह से इस ब्रांच को जो है वो मैं छोड़ दूंगा और इसी तरह से ये ब्रांच जो है वो 3-4 महीने के बाद जो है वो फिक्स हो जाएगी। तो इस तरह से खूबसूरत सी टॉपियरी बन जाती है। रही बात, जैसे मैंने आपको बताया, इसको फुल सनलाइट में रखना है और मॉडरेट पानी देना है। इसके अलावा खाद या फर्टिलाइज़र की कोई बहुत ज़्यादा ये पौधा डिमांड नहीं करता। जब भी आप मिट्टी तैयार करें उसके अंदर अच्छी क्वांटिटी के अंदर जो खाद या फर्टिलाइज़र है एक बार मिला दीजिए। बस खुली धूप दीजिए, कोई भी इंसेक्ट या पेस्ट इस पौधे पर अटैक नहीं करता। तो इतना सुंदर ये प्लांट लगता है, इतनी सुंदर इसकी टॉपियरी बन जाती है, इतना सुंदर ये दिखाई देता है। आप इसको हेज के तौर पर भी लगा सकते हैं, अपने गार्डन की बाउंड्री पर भी लगा सकते हैं। तो परफेक्ट ऑप्शन है फुल सन के लिए, केयरफ्री प्लांट की लिस्ट में रहता है, बहुत ईजी टू ग्रो रहता है। तो अगर आपने नहीं अभी तक लगाया इसको ज़रूर से लगाइए, जहाँ हमेलिया के नाम से आपको नर्सेस पर मिल जाएगा। तो बस दोस्तों ये थी इस पौधे की देखभाल आज की इस छोटी सी वीडियो में। इतना ही, जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।